हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका आपके YouTube चैनल अभी मैं एक डिसीजन में स्वागत करता हूं। समस्याओं का समाधान आज मैं बताऊंगा। टॉपिक समस्याओं का समाधान। देखो, समस्या बताने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, पर उसका समाधान बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। समस्या ये है, समस्या किसी को स्कूल के बच्चों को एग्ज़ाम की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। लाइफ में परेशानियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। कोई भी काम करने जाते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ये सोचते रहते हैं कि मेरी जो समस्या हैं, मैं जो भी कोई काम करूँगा उसमें सबसे ज़्यादा मुसीबतें आनी हैं, मेरे भाग्य में ही कोई दिक्कत है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही परेशानी की वजह हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। पर समस्याओं का समाधान आप कहीं भी जाके देख लो, कोई नहीं दे सकता। समस्याओं का समाधान हमें खुद ही निकालना होता है। समस्याओं का समाधान कैसे निकालें, इसके लिए अगर तब चाहें तो वैसे तो भगवान ने हमारे गीता में सारे समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। पर समस्या ये है कि गीता पढ़े कौन, इतना समय किसके पास है कि गीता पढ़ने लग जाए भाई। इसीलिए मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि समस्या कितने प्रकार की होती हैं और हम क्या सोचते हैं उन समस्याओं के बारे में। तो उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। आपने हमेशा सड़क, जो खड्डे वड्डे होते हैं इन सड़कों में, स्पीड ब्रेकर होते हैं, उनमें सफ़र किया होगा। तो आप लोगों ने जब भी उसमें टेम्पू में या रिक्शे में सफ़र किया होगा, तो वो जो खड्डे हैं जब आप चलते हो उन पे, तो खट 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 करके गाड़ी चलती है। तो वो खड्डे आपको लगते हैं, वो खड्डे अपनी प्रेजेंस आपको फील कराते हैं कि हम आपको परेशान कर रहे हैं। खड्डे वो एक समस्या की तरह होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उसी सड़क से जाते हैं, पर उनके जो जीवन व्यापन करने का जो माध्यम है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूँ, जैसे BMW में चल रहे हैं, रॉयल्स रॉयल्स में चल रहे हैं, सड़क वही है, सड़क सेम है, पर जो है खड्डे, वो जो BMW या रॉयल्स रॉयल्स की जो उनकी लाइफ साइकिल, जो जिसके सहारे से वो चल रहे हैं, उन्हें वो शौक एब्जॉर्व कर लेंगे वो लोग। उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उन्हें पता है कि हाँ खड्डे हैं, छोटे मोटे खड्डों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा खड्डे, ज़्यादा ही तेज़ झटका होगा तो जोर का झटका उन्हें धीरे से लगेगा। सेम ऐसे ही होता है। जो अपने मीडियम क्लास के लोग होते हैं उनके साथ भी सेम ऐसे ही होता है कि रास्ता वही है, बस तरीका अलग है। उन्हें जोर के छोटे मोटे झटके पता नहीं चलते हैं, और जो बड़े झटके होते हैं वही उन्हें पता चलते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं, सड़क रास्ता वही है, पर उस सड़क के ऊपर से निकलते हैं प्लेन के द्वारा। तो क्या उन लोगों को, जैसे जो तीसरे लोग हैं, उन्हें उस सड़क के खड्डे या रेड लाइट या ट्रैफिक वगैरह कुछ परेशान करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो प्लेन से जा रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं ना, इसीलिए उन्हें उन समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने जीवन में कोई समस्या आती है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट या अपने लाइफ जिंदगी जी रहे हो, उसमें अगर कष्ट आपको ज़्यादा आ रहे हैं, आप थोड़ी सी समस्या से ही, जैसे खड्डे आ गए, खड्डे से थोड़ा सा भी आपको पता चला कि अरे बड़ी तकलीफ है ये वो, तो आप उस पहले एग्जाम्पल की तरह हैं, उस टेम्पू में सफ़र कर रहे हैं या रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं जो आपको हर छोटी समस्या में परेशान कर रहा है। ठीक है। कुछ दूसरे दूसरे वो लोग होते हैं, थोड़े मेच्योर होते हैं, हाँ जानते हैं कि तकलीफ़ें आएंगी, पर वो छोटी मोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तकलीफ में सबकी लाइफ में छोटी मोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हैं। मतलब BM और मर्सिडीज़ की तरह, BMW और मर्सिडीज़ की तरह उन्हें शौक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उनके, कि ठीक है आए। देखो, लाइफ में जो समय आता है, अच्छा हो या बुरा, बना नहीं रह सकता। गीता में ये चीज़ कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि जो समय आज है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा रहेगा। समय की एक बात बहुत बढ़िया है कि हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए जो दूसरे एग्जाम्पल के लोग होते हैं वो जानते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, निकल जाएगी प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। तीसरे वो लोग होते हैं जो इन समस्याओं से आसक्त हो चुके हैं पहले ही, उन्हें पता है कि ये समस्या तो लाइफ में आनी आनी है। देखो, लाइफ में समस्या नहीं है तो फिर लाइफ जीने का मजा भी नहीं आता है। इसलिए समस्या का हल हमारे पास ही होता है। आपको लगता है कि समस्या मेरे ऊपर ही आ रही है, ऐसा नहीं है। जब आप देखोगे, दूसरों की समस्या देखोगे और अपनी समस्या कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है सामने वाले के आगे। इसीलिए जो तीसरी प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें पता रहता है कि ये जो समस्या आनी है वो तो आएंगी, इनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। इसीलिए वो एरोप्लेन में, जैसे एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसी हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ते हैं और ट्रैवल करते हैं, अपने आप को कामयाब बनाते हैं। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी प्रकृति के आदमी हैं। अगर आप खड्डों से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अपने काम के प्रति ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप समझ लो आप रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा, सड़क वही रहेगी सबके लिए, लाइफ में सड़क वही रहती है खड्डों वाली। बस हमें अपने तरीके बदलने होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा तरीका चेंज हो जाए,
तो किसी को कुछ कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा हो रही है और किसी को बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, उसे पता है कि ये लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। टेक केयर।